हम आगे शुरू करते हैं जहाँ पे हमने पिछली बार छोड़ा था। तो पिछली बार हम बात कर रहे थे स्लेपेन-ड्यूवेट थ्योरम की। तो इसमें हमने आर्गूमेंट से प्रूव किया था कि कोई किसी भी 3 स्टेज नेटवर्क में जो बीच वाले स्टेज के अंदर जितने हमारे स्विच होते हैं R2 स्विच, और यहाँ आउटपुट में N3 है हर स्विच के अंदर और यहाँ पे M1 है। R1 और R3 जो नंबर ऑफ स्विच हैं पहले और तीसरे स्टेज में, वो मैटर नहीं करते हैं। अगर R2 की वैल्यू जो भी मैक्सिमम M1 या N3 में से जो भी बड़ा है उससे अगर बड़ी होती है, बराबर होती है, तो उस केस में हमारा स्विच रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग होगा। और हमने उसके लिए एक मेथड भी निकाला था कि हमने ये प्रूव किया था कि या तो पॉल्स मैट्रिक्स में अगर मैं स्विच ए को स्विच बी से कनेक्ट करना चाहता हूँ, स्विच ए पहले स्टेज में है, स्विच बी थर्ड स्टेज में है, तो जो उसका कॉमन सेल है जो रो ए और कॉलम बी में आता है, या तो वहाँ पे कोई हमें R2 में से फ्री स्विच मिलना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें एक पेयर ज़रूर मिलेगा। तो पेयर एक को हम बोलते हैं C जो कि रो में है, और एक है D एलिमेंट जो स्विच है बेसिकली मिडिल स्टेज का, जो कॉलम में होगा। जो C रो में है वो कॉलम में नहीं होगा, और जो D कॉलम में है वो रो में नहीं होगा। फिर हमने उसके बाद एक सर्च टेक्निक यूज़ किया था, जो मैंने बताया था कि हम जहाँ पर D है उस D चूँकि कॉलम के अंदर है तो वो D किसी रो में भी होगा, उसी रो में हम सर्च करते हैं, वहाँ कहीं C मिलेगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं और हर बार हम एक नई रो और एक नई कॉलम की तरफ को सर्च करते हैं। तो अंततः सारे के सारे रो और कॉलम की सर्च समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो फाइनाइट हैं, लिमिटेड हैं। टोटल R1 हमारे पास रोज़ हैं और R3 हमारे पास कॉलम हैं। ठीक है, तो उनसे ज़्यादा कभी जा नहीं सकता, सर्च ख़त्म होगी। और उसके बाद हम सारे सी डी को स्वैप करके रो में भी सी और कॉलम में भी सी कर देंगे, डी की और सी से रिप्लेस करेंगे। और तो हम डी को हम यूज़ कर सकते हैं ए और बी को कनेक्ट करने के लिए। तो ये एक रीअरेंजमेंट एल्गोरिथम हमने पिछली बार बताया था। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर लूँगा एक बाइनरी सिस्टम, मतलब जिसमें मिडिल स्टेज में तो हमारे पास स्विच हैं, 2 ही स्विच होंगे मिडिल स्टेज में बड़े बड़े। एक को हम अपर कह सकते हैं, एक को लोअर कह सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास चूंकि ये 2 ही वैल्यू मेरे पास हैं, R2 की वैल्यू 2 है, ये बड़ी होनी चाहिए या तो M1 या N3, इनमें से जो भी बड़ा हो। तो M1 और N3 दोनों की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। तो ये स्विच अगर आप याद करें तो मैंने बनाया था लूपिंग एल्गोरिथम के लिए। तो एक इसमें ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा। तो हम इसी चीज़ को अब यहाँ पे करके देखेंगे और देखेंगे लूपिंग एल्गोरिथम एक्चुअली स्लेपेन-ड्यूवेट थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। लेकिन जब हम M1 की वैल्यू 3 होगी या M3 की वैल्यू 3 होगी तब क्या होगा, वो केस भी देखेंगे। तो अब हम इसको पूरा बना लेते हैं। हमने स्विच बना लिया। हम इस पर कुछ नंबर भी दे देते हैं इसके अंदर। हम इसको लिखते हैं तो अब इसमें कुछ हमें कनेक्शन पैटर्न भी डिसाइड करना चाहिए इससे पहले कि हम कनेक्शन सेट करें। फिर पॉल्स मैट्रिक्स में इसकी एंट्री करेंगे। तो इसमें अगर आप नोट करेंगे तो पॉल्स मैट्रिक्स 4x4 का होगा। ठीक है, तो हम पॉल्स मैट्रिक्स भी एक ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। ये इनपुट पोर्ट हैं, अगर आप नोट करेंगे ये 8, ऐसे यहाँ पर भी 1 2 3 4। ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये स्विच का नंबर है।
तो अब हम एग्जैक्टली इसको पहचान सकते हैं। अब हमें कुछ कनेक्शन पैटर्न सोचने होंगे। हम सारे कनेक्शन ड्रॉ करते हैं किसी भी इनपुट और आउटपुट पोर्ट के लिए, और मैं थोड़ा यहाँ पर चूंकि मैं इसके बारे में जानता हूँ पहले से, तो मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा जिससे कि इसमें ब्लॉकिंग आए। फिर हम उस ब्लॉकिंग को सॉल्व करने के लिए जो हमने स्लिप एंड ड्यूगेट थ्योरम में पिछली बार पढ़ा था उसको इस्तेमाल करेंगे, और फिर आप देखेंगे, फिर मैं लास्ट में इसमें दिखाऊंगा किस तरीके से लूपिंग एल्गोरिथम काम करती है। तो हम कोई भी आर्बिट्ररी कनेक्शन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इनपुट नंबर लिख दिया, और मेरे को आउटपुट के नंबर भी इसी तरीके से लिख लेने चाहिए फिर उनके बीच में, बट मैं आर्बिट्ररी ऑर्डर में लिखूंगा। तो मैं मान लीजिए इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये मैंने एक ऑर्डर बना दिया इसका, और ये इस तरीके से कनेक्शंस होंगे। तो पहले हम कुछ कनेक्शन सेट करते हैं, जिससे कि मैं ब्लॉकिंग भी करने की कोशिश करूंगा। मैं इसलिए ऑर्डर में, मैं इस ऑर्डर के अंदर कनेक्शन सेट नहीं करूंगा जिससे कि मैं ब्लॉकिंग सिनारियो क्रिएट कर सकूं, और फिर मैं पॉल्स मैट्रिक्स को यूज़ करूं उसको सॉल्व करने के लिए और इस थ्योरम के जरिए। तो मैं पहले 1 से लेकर 2 प्राइम के बीच में कनेक्शन सेट करता हूं। तो इसके लिए मैं एक अलग कलर इस्तेमाल करूंगा। तो ये 1 है, तो 1 से लेकर मेरे को 2 प्राइम को सेट करना है। तो मैं किसी भी रास्ते जा सकता हूं, तो मैं इसको ऊपर से कर लेता हूं। ये मैंने सेट कर दिया 1 से 2 प्राइम। तो हमने 1 और 1 के बीच में यहाँ पर मैंने कौन सा स्विच को इस्तेमाल किया, मैं लिख लेता हूँ यू को इस्तेमाल किया पॉल्स मैट्रिक्स में, तो इस कनेक्शन के लिए। तो अब मैं देखता हूँ 2 7 के लिए कनेक्टेड है और 8 6 के लिए कनेक्टेड है। तो हम 6 से 8 का कनेक्शन सेट कर लेते हैं। तो 6 से 8 का कनेक्शन हम सेट करते हैं, और मैं किसी भी तरीके से कर सकता हूँ। तो मैंने इसको नीचे वाले से कर लेता हूँ 6 से 8 को। ये मैंने जानबूझ के किया है क्योंकि अब ब्लॉकिंग आएगी इसके बाद अगर मैं इस कंडीशन को करता हूँ। तो 6 से 8 मैंने जब किया, तो 6 से 8 का मतलब 3 और 4 के बीच में, 3 और 4, और मैंने लोअर वाले को इस्तेमाल किया। तो मैंने ये वाला कनेक्शन कर दिया, 6 से 8 वाला कनेक्शन कर दिया। अब 2 से 7 करने की कोशिश करते हैं, या 2 से 7 को बाद में करते हैं, पहले नहीं करते हैं। तो अब हम किसी भी आर्बिट्ररी कनेक्शन को बनाते जाते हैं। 3 से 1 जैसे करने की कोशिश करते हैं। इस वाले को लेते हैं। तो 3 से 1 करना है मेरे को, किसी भी तरफ से कर सकता हूँ। तो 3 से 1 हम ऊपर से कर लेते हैं, लेकिन 3 से 1 तो हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं इस वाली लाइन को यूज़ कर रहा हूँ। तो ऊपर से तो कनेक्शन सेट नहीं हो पाएगा। देखते हैं नीचे वाले से हो सकता है क्या। तो अब नीचे वाले से करके देखते हैं, तो शायद हो जाता है। लेकिन ये शायद कनेक्शन नहीं हो पाता अगर 4 से 6 वाले कनेक्शन के लिए मैं नीचे वाले को इस्तेमाल करता हूँ। देखिए क्या होता है वहाँ अगर ऐसा होता तो 4 से 6 के लिए हम पहले सेट कर लेते हैं। तो 4 से 6 कर दिया। अब हम 3 से 1 करने की कोशिश करते हैं। 3 से 1 जब भी ऊपर से मैं करने की कोशिश करता हूँ, तो मान लीजिए मैं ऊपर यहाँ 3 से 6, लेकिन मैं यहाँ से जा नहीं सकता हूँ। अब यहाँ प्रॉब्लम है, तो इसको मेरे को हटाना, ये पॉसिबल ही नहीं है कनेक्शन। अब 3 से 1 नीचे से करने की कोशिश करता हूँ, नीचे से नीचे जाने की कोशिश करता हूँ, तो ही पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम है अभी, तो ये कनेक्शन तो सेट नहीं हो सकता। तो 4 से 6 जो है 2 और 3 के बीच में यहाँ पर है, और इसको मैंने लोअर वाले से यूज़ कर लिया है। अब मैं जब 3 से 1 करना चाहता हूँ, वो भी 2 से 1 के बीच में होता है। सो ये बेसिकली यहाँ और यहाँ के बीच में है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ तो ना मैं यू भी नहीं लिख सकता हूँ, दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एल भी नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि इसके साथ सेम हो जाएगा। तो मेरे पास खाली 2 ही सिंबल्स हैं। जो पहली कंडीशन, ए कंडीशन थी स्लिप एंड ड्यूगेट की, वो कहती थी कि मेरे पास कोई ऐसा सिंबल होना चाहिए जो कि ना रो में हो ना कॉलम में हो, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं। लेकिन अब मैं कंडीशन बी जो थी मेरी, उसको सेटिस्फाई कर सकता हूँ। मेरे पास रो में एक सिंबल एल है, मैं इस पूरे रो को देख रहा हूँ, ये और ये रो और कॉलम है। तो इसमें मेरे पास, इस रो में हम देखेंगे कि मेरे पास रो के अंदर एक एलिमेंट एल है और कॉलम में एक एलिमेंट यू है। ये एल
कॉलम में नहीं है और U रो में नहीं है, इसका मतलब मैंने पेयर ढूंढ लिए, CD पेयर की तरह है। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए? अब मेरे को कुछ नहीं है, इसके अंदर मैं सर्च कर सकता हूँ इस L को पूरे रो में। यहाँ कॉलम में देखता हूँ, मैं इसको हटाते हैं, तो अब मैं यहाँ पे पूरे इसमें सर्च करता हूँ L को। यहाँ तो कोई भी U नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसको हटा के इसको U कर सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ लिखने के लिए L अवेलेबल हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ L लिख सकता हूँ। इसका मतलब मेरे को 4 से 6 के बीच का कनेक्शन ऊपर से ले जाना चाहिए, तो मैं वैसा करता हूँ इसको। तो 4 से 6 के कनेक्शन को मेरे को अब ऊपर से ले जाना होगा, जो कि जा सकता है। और उसके बाद में 3 से 1 के कनेक्शन को नीचे से लेकर जाऊंगा। कनेक्शन बन गया, ठीक है। मैंने रीअरेंज कर दिया कनेक्शंस को बिना एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को डिस्टर्ब किए हुए, मतलब डिस्टर्ब किया, रीअरेंज किया एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को। मैंने 4 से 6 के कनेक्शन को रीअरेंज किया, तब मैं 3 से 1 वाले को कर पाया। तो ये अभी एक बार और यूज़ होगी एल्गोरिदम। तो अभी हमने जो सेट किया कनेक्शन, इसको ले लेते हैं। तो इसके बाद फिर हम अगले आगे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम 2 से 7 करना चाहते हैं, तो मैं किसी भी तरीके से कर सकता हूँ। सो 2 से 7 करने के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं है, मेरे को नीचे वाले कनेक्शन से ही जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 से 7, यहाँ कनेक्शन नहीं हो सकता है। और ऊपर से इसलिए नहीं जाया जा सकता कि अगर हम ऊपर से जाते हैं तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो रिसोर्स नहीं है 2 से 7 का कनेक्शन। जबकि 2 और 7 प्राइम दोनों पोर्ट खाली हैं, 2 इनपुट और 7 प्राइम आउटपुट। तो अब मेरे को कुछ करना चाहिए, क्या करेंगे? तो आते हैं 2 से 7 प्राइम का मतलब होता है मेरे को यहाँ पे कुछ एंट्री करनी है। 2 से 7 प्राइम मेरे को यहाँ नहीं, मेरे को ऊपर वाले सेल में कुछ एंट्री करनी है, यहाँ पर एंट्री करनी है इस जगह। तो यहाँ पे देखिए इस रो के अंदर U है जो कि इस कॉलम में नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे एक एलिमेंट L है जो कि इस रो में नहीं है। तो अब कुछ करना होगा इसके लिए, तो हम वही सिद्धांत फिर दोबारा अपनाते हैं। इसको 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम इस L को सर्च करते हैं, तो इस L को सर्च करने पे इस रो में मेरे को कुछ भी नहीं मिलता है, तो मैं इस L को या तो मैं U में कन्वर्ट कर सकता हूँ और इसको फिर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक मेथड ये हो सकता है। एक दूसरा मेथड ये भी पॉसिबल है कि हम ऐसा ना करें। तो अब हम इसकी जगह क्या करते हैं, अब हम इसको सर्च करते हैं, इस U को सर्च करते हैं, क्योंकि यहाँ एलिमेंट देखना है। तो U से जब मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे पास जो एलिमेंट का पेयर है, यहाँ पे जो मेरे को मिल रहा है U और L मिल रहा है, 2 ही एलिमेंट हैं, तो हमेशा पेयर में ये 2 ही आएंगे। तो यहाँ जब U को मैंने यहाँ पूरे कॉलम में सर्च किया, L मिला। L को मैंने फिर यहाँ पे पूरे रो में सर्च किया, U मिला। इस पूरे कॉलम में सर्च किया, अब कुछ नहीं मिला, मेरी सर्च ख़त्म हो गई। अब मेरे को यहाँ पे L करना है, यहाँ पे U करना है, यहाँ पे L करना है, 3 कनेक्शन रीअरेंज करने होंगे मेरे को, और फिर मैं यहाँ पे U इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये कनेक्शन अरेंज किए जा सकते हैं। तो जब भी ऐसा करेंगे तो 1 से 2 प्राइम जो ऊपर से जा रहा था वो नीचे से जाएगा। तो करके देख लेते हैं एक बार। तो 1 से 2 प्राइम वाला कनेक्शन अब नीचे वाले से जाना चाहिए, तो मेरे को ये कनेक्शन भी छोड़ना पड़ेगा। और तो हमारे पास 6 से 8, 3 से 4 वाला कनेक्शन ये एज इट इज़ मेंटेन हुआ। तो जो हमने कनेक्शन सेट किया था 1 से 2 प्राइम, वो अब नीचे से जाना चाहिए, जो पहले ऊपर से आ रहा था। तो कि हमने यहाँ पर ये चूँकि रीअरेंज्ड है, 1 से 2 प्राइम ये वाला कनेक्शन हो गया। इसके बाद अगले वाले को रीअरेंज करना है। ये 3 से 1 प्राइम वाला कनेक्शन है जो कि लोअर वाले से जा रहा था, अब ये अपर वाले से जाना चाहिए। सो 3 से 1 प्राइम हमने अपर से कर दिया। और फिर यहाँ पर जो तीसरे वाला ये वाला जो एलिमेंट है हमारे पास, ये अब लोअर से जाना चाहिए, ठीक है। ये 3 से कॉरस्पॉन्डिंग होगा हमारे पास 4 से 6 प्राइम का कनेक्शन है ये, जो कि अब लोअर से करना चाहिए मेरे को। तो मैं इसको लोअर से कर देता हूँ।
तीनों रीअरेंज कर दिए। अब मैं बचे हुए कनेक्शन को 2 से 7 प्राइम को सेट कर सकता हूँ। 2 से यहाँ पे आए और 7 प्राइम सेट कर दिया। तो हम कनेक्शंस को 2 तरीके से कर सकते थे। पहली बार में खाली मेरे को इसको रीअरेंज करना पड़ता, अगली बार मेरे को 3 कनेक्शन अरेंज करने पड़े। यहाँ पे क्लू मिलता है कि जो हमने सोच रहे थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉन्फ़िगरेशन कितने होंगे, वो शायद बदल सकता है। पहले हमने सोचा था कि जब हम सर्च करेंगे तो मैक्सिमम मेरे पास R1 R2, चूँकि एक कॉलम और रो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, उनको माइनस करते हैं, इतने रिकॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे। ये शायद सही नहीं है, क्योंकि हर कनेक्शन के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस होते हैं जब भी रीअरेंजमेंट करने होते हैं। तो ये हम नंबर को सुधार सकते हैं। ये जो सुधार आता है इसको हम कहते हैं पॉल्स थ्योरम। तो इस तरीके से हम सारे कनेक्शंस को करते जा सकते हैं। जब भी ब्लॉकिंग होती है पॉल्स मैट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको अब मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। मैं इसको लूपिंग एल्गोरिथम से करने की कोशिश करता हूँ। तो इनको मैं दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1 से 2 प्राइम लेते हैं। पहले 1 से 2 प्राइम यहाँ पर है, तो हम किसी भी, चाहे वो अपर या लोअर कोई भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे चूँकि 1 से 2 प्राइम को लोअर में लिया है, तो लोअर ले लेते हैं हम। फिर 2 प्राइम से हमें 2 प्राइम के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 1 आता है, तो 3 से 1 प्राइम को लोअर से जाना है। तो 3 से 1 प्राइम यहाँ पे आता है, और जो 1 और 2 प्राइम चूँकि इस सिंबल से हैं, तो यहाँ पे हम इसको यू यूज़ कर लेते हैं। देखिए लूप का मतलब ये होता है। अब 3 से 3 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास आता है 4 यहाँ पर। 4 से मेरे को जाना है 6 प्राइम, तो मैं अब ऊपर वाला रास्ता अख्तियार करूँगा। 4 से 6 प्राइम, 6 प्राइम यहाँ पर आता है, तो मैं एल यहाँ पे यूज़ करूँगा। इस लूप का मतलब मैं हॉरिजॉन्टली चल रहा हूँ जब यहाँ पर लूप है, और यहाँ पर लूप है तो वर्टिकली चल रहा हूँ। अब 6 प्राइम से हम जाते हैं 5 प्राइम पे। सो 5 प्राइम से 7 प्राइम पे आने के लिए मैं ऊपर वाले का यूज़ करूँगा। तो 5 के लिए मेरे को यहाँ पे आना पड़ेगा। 5 से 5 यहाँ है और 7 यहाँ पर है। सॉरी, ये है 3 से 4 से 6 प्राइम किया था हमने ये। फिर 7 से 5 प्राइम, तो 7 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर आता है, तो यहाँ पे अपर यूज़ करना है। तो इस तरीके से जाएंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक। और यहाँ से जब 7 पे आएंगे तो यहाँ पे हम 8 को सेलेक्ट करेंगे। तो 8 हमारा यहीं पर है। 8 से 4 प्राइम, तो यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पे एल होगा लूपिंग एल्गोरिथम में। और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 आता है। सो 3 के लिए अब हम 8 से 4 प्राइम, फिर 5 से 3 प्राइम, तो 5 यहाँ पर आएगा और 3 यहाँ पर, तो u यहाँ पे आना चाहिए। तो देखिए फिर हमने इस तरीके से लिया, और 5 से हम 6 पे जाते हैं। तो 6 के कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर आएंगे इस वाले रो में, 3 पे, 3 वाले रो में इसमें। और 6 से 8 जाना है, तो हमें यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे L, तो देखिए यहाँ पर आया लूप के अंदर। और 8 के कॉरस्पॉन्डिंग अब हम आते हैं 7 पे। तो 2 से 7 जाना है, 2 से 7 यहाँ पे आता है, और इस प्रकार मेरा लूप पूरा हो जाता है। ये सिंगल लूप है, इसमें ऐसे 2 लूप भी पॉसिबल हैं। लेकिन ये लूपिंग एल्गोरिथम भी वही काम कर रही है जो स्लेप एंड ड्यूगेट एल्गोरिथम करती है। लेकिन लूपिंग एल्गोरिथम इस तरीके से लूप बनाना हमारे लिए मुश्किल होता है। अगर ये m1 की वैल्यू मान लीजिए 3 होती या n3 की वैल्यू 3 होती, तो ये हम नहीं कर पाते लूपिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल। तब हमें स्लेप एंड ड्यूगेट थ्योरम का ही इस्तेमाल करना पड़ता है पॉल्स मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो कायदे से स्लेप एंड ड्यूगेट थ्योरम के अंदर जो हमने एल्गोरिथम है उसी को इस्तेमाल करते हैं इसमें, और ये इम्प्रूव करता है, इस तरीके से काम करेगा। तो अब हम एक
3 वाले को करके देखते हैं। तो अब हम 3 वाला एक स्विच बना लेते हैं। तो इसमें 3 मेरे पास इनपुट्स हैं। तो ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पर भी जितने ये स्विच हैं उतने ही होने चाहिए, मतलब जितने इनपुट हैं। तो दोनों साइड मैंने 3 3 3 लिया है। ठीक है, ये हमारा 3 का स्विच हो गया। तो यहाँ पे हम 1, अब U और L नहीं है, अब 1 2 3 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी हम 1 2 3 लिख लेते हैं। ठीक, अब मेरा पॉल्स मैट्रिक्स भी इंटरेस्टिंगली खाली 3 एलिमेंट होंगे इसके अंदर, 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, बस छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 1 2 3, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। ठीक है, अब हम कोई भी कनेक्शन बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अब एक कनेक्शन पैटर्न बना के देख लेते हैं, और मैं एक स्पेसिफिक कनेक्शन इस तरीके से चूज़ करूँगा कि ब्लॉकिंग हो और मैं शो कर पाऊँ कि हाँ ये काम करता है। तो एक पहले मैं वैसे ड्रॉ कर लूँगा और बाकी मैं एक ऑर्डर में करूँगा। ये हमने इस तरीके से एक कनेक्शन पैटर्न मैंने आर्बिट्रली बना लिया है। हम पहले कनेक्शन आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिनको ब्लॉक करना है। यहाँ से कोई भी कनेक्शन लेते हैं। तो मान लीजिए 1 से 6 प्राइम को हम ब्लॉक करना चाहते हैं। तो ये कब किस सिचुएशन में होगा वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो 1 से 6 प्राइम का मतलब, अगर ये स्विच 1 से जो कनेक्शन है 2 और 3 के, वो 1 और 2 से कनेक्शन जा रहे हों या 1 से जा रहा हो, और जो यहाँ पे 2 से 2 और 3 से कनेक्शन ब्लॉक हो रहे हों, तो ये देखना होगा। तो 1 से मान लीजिए हमने किया यहाँ 2 से 7 प्राइम के बीच में 1 से कनेक्शन सेट किया यहाँ पर। सो ये कनेक्शन ओके हो गया, तो हमने 1 को कंज्यूम कर लिया। फिर हम 4 प्राइम को देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर है। 4 प्राइम 9 से आता है, ये हमने 2 से ले लेते हैं। ये हमने 2 से ले लिया कनेक्शन इस वाले से। तो ये बेसिकली यहाँ पे हुआ 2 से 7 प्राइम। तो ये मेरे पास बिज़ी हो गया। और फिर हमने लिया 9 से 4 प्राइम का कनेक्शन, और 5 प्राइम हमारा कनेक्टेड है 8 से। तो 8 से 5 प्राइम हमने नीचे वाले से यूज़ कर लिया। ये यहाँ पर आएगा। तो ये सिचुएशन में हम पहुँच गए। तो हमने ये कनेक्शन सेट कर लिए हैं, तो हम इनको नोट कर लेते हैं। ये हमने 3 कनेक्शन सेट कर लिए। बाकी कनेक्शन अब सेट करते हैं। 1 से 6 प्राइम अब नहीं हो पाएगा, इसको लास्ट में कर लेंगे। 3 से 9 प्राइम को करने की कोशिश करते हैं। 3 से 9 प्राइम हो सकता है, ऊपर वाले से तो पॉसिबल नहीं है, इन दोनों में से किसी एक से किया जा सकता है। सो 3 से 9 प्राइम हम 2 से कर लेते हैं। तो ये कनेक्शन यहाँ से गया। चार से 1 प्राइम जब करते हैं, ये 2 नंबर से जाएगा, 1 के थ्रू कर सकते हैं।
5 से 2 प्राइम जब करना चाहते हैं तो इसको बीच वाले से कर सकते हैं। 6 से 8 प्राइम जब करना चाहते हैं तो 6 यहाँ पर आता है, यहाँ पर 8 आएगा यहाँ पर, तो हम ये 6 से 8 प्राइम जो है 3 नंबर से कर सकते हैं। और 7 से 3 प्राइम, 7 यहाँ पर आता है। 7 से 3 प्राइम कनेक्शन हम लोग सेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एंट्री करने के लिए कोई भी चीज़ खाली नहीं है। 1 2 2 3 तीन ही मेरे पास सिंबल हैं, तीनों ऑक्यूपाइड हैं, तो मेरे को कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो कि दोनों में पेयर में हो। तो हम 3 और 1 हमारे पेयर में हैं अगर आप नोट करेंगे तो 1 यहाँ पर इस कॉलम में है, इस रो में नहीं है, और 3 इस रो में इस कॉलम में नहीं है। तो किसी एक को चेंज करना है तो हम इस 3 को 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम 3 को इस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये पहला रीअरेंजमेंट का केस हुआ। तो इस केस में कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर भी कनेक्शन चेंज होगा और इसके बाद हमने सारे कर लिए। अब 1 से 6 प्राइम भी अब हमारे पास बचा हुआ कनेक्शन एक होगा, वो हो जाएगा। 1 से 6 प्राइम जब आते हैं, 1 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है वो देखना होगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 था पहले जो कि यहाँ पे हम नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ चूँकि 1 रिप्लेस हो गया है तो हम यहाँ पे 3 यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं और कनेक्शन को सेट कर सकते हैं। तो जब हम एक ब्लॉकिंग को रिमूव किए यहाँ पर तो दूसरी ब्लॉकिंग अपने आप से रिमूव हो गई थी। रीअरेंजमेंट अपने आप ने ब्लॉकिंग को रिमूव कर दिया था। ये 3x3 के केस में है। यहाँ मैं लूपिंग जैसी कोई चीज़ नहीं बना सकता हूँ, लेकिन एल्गोरिदम काम करती है। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे को टोटल कितने रीअरेंजमेंट चाहिए होंगे। ये जो पॉल्स थ्योरम है ये कैसे आती है। तो पॉल्स थ्योरम के अंदर सबसे बड़ी चीज़, जब आपने यहाँ पे C और D पेयर ढूंढे तो इसमें हम एक थोड़ी सी और ट्रिक लगाते हैं कि हम पहले इसके रो में देखते हैं कोई C मेरे को अवेलेबल है कि नहीं। फिर हम इसके बाद यहाँ पे देखते हैं यहाँ कोई D तो अवेलेबल नहीं है। जब ये D यहाँ पर होगा कभी भी इस वाली रो में नहीं जाएगा और इस रो में नहीं जाएगा। जब मैं C को ढूंढ रहा हूँ तो वो कभी भी इस कॉलम में और इस कॉलम में नहीं आएगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे D ढूंढता हूँ तो मैं कोई भी ऑलरेडी विजिट किया हुआ ये 1 2 और तीसरी इस रो में नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी D है, तो यहाँ D होने का सवाल ही नहीं है। D कहीं और होना चाहिए, यहाँ नहीं हो सकता है। तो हर बार मैं एक नई रो या नए कॉलम को मैं एक्सप्लोर करूँगा अगर मैं इस तरीके से करता हूँ। तो ये 2 ऑल्टरनेट चेन हैं जो मैं बराबर एक्सटेंड करते जा रहा हूँ और कोई एक चेन सबसे पहले ख़त्म हो जाएगी और ये चेन होगी मिनिमम ऑफ R1 R3। इसमें जो भी सबसे कम होगा उससे एक पहले, और चूँकि एक ऑलरेडी मेरे पास इनके रीअरेंजमेंट जब मैं करूँगा तो रीअरेंजमेंट में इसको भी रीअरेंज करना पड़ेगा मेरे को, तो इसको भी मैं काउंट करता हूँ। तो इतने मेरे को रीअरेंजमेंट करने पड़ेंगे, इतने रीअरेंजमेंट मेरे को वर्स्ट केस में करने पड़ सकते हैं, पॉल्स थ्योरम ये कहती है। तो इसने ये जो पहले जो नंबर था मेरे पास R1 + R3 - 1, इस नंबर को बेहतर किया है। यहाँ पीछे जाते हैं, हाँ यहाँ पर इसका रीज़न जो है ये है कि पॉल्स मैट्रिक्स में जब यहाँ C और D है, जब मैं एक चेन की बात कर रहा था तो यहाँ पे जब मैं सर्च करते आ रहा था तो तब मैंने कहा कि हम बेसिकली जो मैक्सिमम सर्च होगी, जबकि हर बार मैं एक नए रो और कॉलम को मैं एक्सप्लोर करूँगा, खाली इस एक को मैं छोड़ दूंगा अगर मैं इस चेन को बढ़ा रहा हूँ तो, और मेरे को सारे जगह रीअरेंजमेंट करने पड़ेंगे। तो ये वाली कॉलम को भी इंक्लूड करना चाहिए था रीअरेंजमेंट करने के लिए, जो नहीं किया था पहले, इसलिए वो -2 लिखा था, लेकिन इसको इंक्लूड करेंगे तो -1 हो जाता है। तो इसी सिद्धांत को लेते हुए फिर यहाँ पर मैक्सिमम रीअरेंजमेंट जो होंगे इतने के बजाय, ये गलत है, इसकी जगह ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट है इसके लिए। तो इसको हम पॉल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये इस तरीके से जो स्लेप एंड ड्यूगिड थ्योरम और रीअरेंजमेंट्स काम करते हैं। हम किसी भी एक्चुअली कनेक्शन को जब तक कि ये कंडीशन R2 मैक्सिमम ऑफ M1 N3 ये सेटिस्फाई होती है, हम कनेक्शन को रीअरेंज करके हमेशा सेटअप कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को अभी यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो इसके आगे अब हम देखेंगे रिकर्सिव कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाए इन स्विचेस का। ठीक है, क्या हम इस नंबर को जो एक क्रॉस पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी को बेटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या वो कितनी होगी अगर हम
स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच को यूज़ करते हैं। पहले हमने जो ढूंढा था O की पावर n 3/2 हमने एक जगह देखा था शुरुआत में। हम इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं रिकर्सिव कंस्ट्रक्शन से, और बेहतर कैसे कर सकते हैं अगर हम रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग स्विच बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम अब उसको देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर।